तुझ जैसे नामर्दों पे पड़ती हूँ भारी। गौर से देख, मुझे कहते हैं चिंगारी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो औरत की इज्जत का मजाक बनाए, उसकी इज्जत उछाले। किन्नारू मैं किन्नार, चिंगारे किन्नार, समझा? दीदी मैंने कुछ नहीं किया। दीदी ये झूठ बोल रहा है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, ये गंदी नजर मेरे ऊपर रखता है, और आज तो इसने हद ही कर दी। दीदी ये बॉडी बनाने नहीं आते बल्कि लड़कियों को छेड़ने आते हैं बॉडी बना के। सही कह रहा पहलवान। बेटा तू साफ साफ बता, इस हरामी के पिल्ले ने क्या किया तेरे साथ? बोल। दीदी जैसे ही मैंने जिम में एंट्री करी, ये रोज की तरह ताक लगाकर बैठा हुआ था, और फिर क्या हो गया यार, अभी तक नहीं आई? टाइम तो हो गया। जो भी कहो यार, बड़ा सॉलिड माल है। आज उससे अपने दिल की बात बोल ही दूंगा यार। देखते कब आती है। क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जब से तुमको देखा है ना, तब से प्रॉब्लम। तो अपनी इस प्रॉब्लम का ना इलाज कराओ, वरना दिक्कत हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि मेरी इस प्रॉब्लम का तुम्हें इलाज हो तो? एक्सक्यूज मी, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। लेकिन मेरी दिल की बीमारी का ना इलाज तुम्हारे ही पास है। आई लव यू अंजलि। मिली कुछ राहत, या थोड़ा और प्रसाद दूं? साली, हाँ समझते क्या अपने आप को? हाँ तेरी जवानी का इतिहास तो ना मैं बदलता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई समर को थप्पड़ मारने की? हाँ छोड़ मेरा हाथ। कैसे छोड़ू ना? बचाओ। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। छोड़ मुझे। क्या हो रहा भाई? अरे यार तुमने काम कर, चल। रात में बारिश आई, देखी ना मौसम अच्छा हो रहा है, पेड़ भी हरे भरे होंगे। अरे क्या हुआ बेटा, तू इतनी घबराई हुई क्यों? दीदी दीदी वो जिम। जिम? साले आज तुझे जान से मार दूंगी। यहाँ जिम वाले जिम खोल रखे ताकि लड़के लड़के आकर अपना शरीर बना सके, लेकिन तुम जैसे लोग की वैसे लड़के यहाँ भी सेफ नहीं है। पहलवान रोड से क्या, आज साले के पिछवाड़े में रोड घुस के पूरा आवागमन ही बंद करूंगी। रोड क्या? दीदी मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा। दीदी मुझे माफ कर दो। मैं जिम में क्या, मैं सभी लड़कियों को अपनी बहन मानूंगा। दीदी बहन बोलेगा ना? दीदी आज के बाद से अगर तूने ऐसी हरकत की ना, कसम भोलेनाथ की, सारे जिम का पूरा सामान तेरे पिछवाड़े में डाल के पॉकेट कर दूंगी, समझा? भाग जा वरना जान से मार दूंगी तुझे। और बेटा एक बात कहूँ तुम्हें, जिम में थोड़ा सहूलियत वाले कपड़े पहन के आया करो, ठीक है? जी दीदी, आगे से ध्यान रखूंगी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की। बेटा हर मजबूर और बेसहारा की मदद करना चिंगारी का धर्म है। चिंगारी अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटती, ख्याल रखना। चल पहलवान। चलो चलो बधाई निकालो, बैसाखी आने वाली है ना, चिंगारी किन्नर खुद चल के आई है बधाई देने। चलो निकालो। अरे बाबू देख क्या रहे हो, निकालो जल्दी निकालो। कैसी है मेरी लल्ली? भगवान हमेशा खुश रखे, तुम्हारे घर में बरकत दे, और लल्ली हमेशा खुशहाल रहे तेरा परिवार। चल पहलवान। दीदी हाँ भगवान से दुआ करना कि मेरा घर उजड़ने से बच जाए। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बताओ क्या हुआ है, बोलो बेटा बोलो। दीदी आप तो देख रही हो ना, अपनी नौकरी काम धंधा छोड़कर
अपनी बच्ची को संभाल रहा हूँ। इसकी माँ कहाँ है? होगी दीदी कहीं, होगी कहीं मतलब? दीदी कहीं एंजॉय कर रही होगी किसी बियर बार में, डांस बार में या किसी हुक्का बार में। सुबह सुबह निकल जाती है और रात को 12-1 बजे घर आती है दीदी। बस उसे तो अब ये भी नहीं फर्क पड़ता कि उसका एक पति और बेटी भी है घर में। जो उसका मन करता है वो काम करती है दीदी। हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हो। फिर तू उसे रोकता है, फिर बोलता क्यों नहीं है? दीदी बोलता हूँ तो बोलती है तेरी बेटी को जहर देकर मार डालूंगी। मैं बस अपनी बेटी का चेहरा देखकर शांत हो जाता हूँ दीदी। फिर ऐसे लड़की से तूने शादी क्यों की? बस दीदी छोड़िए ना, आप अंदर आइए। आ तो पहलवान। हाँ बेटा। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आता अरे नहीं नहीं, चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो आप। आपने बताया नहीं कि आपने ऐसी बिगड़े लड़की की शादी क्यों की? हूँ। दीदी अब क्या बताऊँ मैं आपको, ये मेरी माँ बाप की पसंद से मैंने शादी की थी। मैंने तो लड़की को देखा भी नहीं था और अब आप देखिए ये सब भुगतना पड़ रहा है मुझे। दीदी ऐसी भसूड़ी तो पहली बार देखने को मिली है। सही कह रहा है पहलवान। नाम क्या है तुम्हारी बीबी का? श्रेया नाम है दीदी उसका। श्रेया। बेटा इधर आना। जब नाम क्या है आपका? चिंकी। बड़ा प्यारा नाम है। आंटी आप मेरी मम्मी को जानती हो? हाँ बेटा, मैं आपकी मम्मी को जानती हूँ। आप मम्मी को बोलना कि हमें छोड़ के मत जाओ। हाँ बेटा, मैं जरूर बोलूँगी, छोड़ के ना जाऊँगी। दीदी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा। चिंता मत करो भैया तुम। अब ये चिंगारी दूसरों घरों में बाद में बधाई लेगी। सबसे पहले तुम्हारे घर का सॉल्यूशन करके जाएगी अब ये। बस यार अभी घर पे आई हूँ। हाँ मैं बस 5 मिनट में अभी आई, कपड़े चेंज करके। ठीक है, कहीं जाने मत जाना। ओके बाय। दीपक वो जरा वार्डरोब की चाबी देना। कहाँ जाओगे तुम? दीपक तुम्हें कितनी बार बोला है, मुझे रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं है। लाओ चाबी दो। ये है तुम्हारी बीबी? जी दीदी। चाबी दो जल्दी। मम्मी तुम आ गए। यहाँ पर रहोगे आप, मेरे साथ चलोगे? जा अपने बाप के साथ के। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा। तू है कौन? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरी जैसी बिगड़ी नस्ल को सुधारने का काम करती हूँ मैं, समझी? तू मुझे सुधारेगी? हाँ पहले जा जाके अपनी नस्लों को सुधार। बड़ी आई चल के मुझे सुधारने वाली किन्नर कहेगी। दीदी ये बिगड़ी हुई नस्ल की घोड़ी है, इसे सही से सबक सिखाओ। सही कह रहा है पहलवान। ऐसी बिगड़ी नस्ल की घोड़ी को लगाम कैसे लगाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। दीपक भैया, इस घोड़ी को लगाम लगाने में अगर इसकी हाथ पैर टूट जाए कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं दीदी, मुझे कैसा इतराज है। जो आपको सही लगे वो आप कीजिए इसके साथ। छोड़ो और छोड़ो। ये बता, आज के बाद से बार या कलम में जाएगी तू? बोल, वरना ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तेरी बना के दिखाऊंगी अभी। जल्दी बोल। नहीं दीदी माफ कर दो, कभी नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मी को छोड़ दो। नहीं बेटा, तेरी मम्मी को तब तक नहीं छोड़ूंगी ना जब तक ये सुधार नहीं जाए। जल्दी बोल बोल बोल, जल्दी। जाएगी? नहीं दीदी मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं जाऊंगी। दीदी वो कहावत तो सुनिए ना आपने कि कुत्ते की पूंछ को 20 साल पाइप में भी रखो तो वो सीधी नहीं होती। चिंगारी ने अच्छे से अच्छे पिघड़ैल को सीधा किया है। चिंगारी के गुस्से की आग में तो टेढ़ा मेढ़ा लोहा भी सीधा हो जाता है। तो इसकी क्या औकात है? बोल, जाएगी? जाएगी आज के बाद? जल्दी बोल। दीदी प्लीज माफ कर दो, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी अब। तुझे ऐसे तो माफ नहीं करूंगी मैं। कसम खा तू कि आज के बाद से तू दारू नहीं पिएगी और ये नाइट क्लब वगैरह में जाना बंद करेगी। जल्दी बोल। खाती हूँ दीदी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। दीदी ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। नहीं दीपक भैया, ये चिंगारी का हाथ है और चिंगारी का झापड़ जिसके ऊपर पड़ा है ना, अच्छे से अच्छा सुधर गया है। सुन, पहली और आखिरी दफा समझा के जा रही हूँ, आज के बाद से अगर तू नाइट क्लब वगैरह में गई ना, जहां मिलेगी ना
वही पेट्रोल डाल के जला दूंगी तुझे, याद रखना। इधर आ बेटा। देखा, कहा था ना मैंने कि तेरी मम्मी को जब तक नहीं छोड़ूंगी ना, जब तक वो सुधर नहीं जाए। सुधर गई नहीं तेरी मम्मी, अभी तेरे साथ खेलेगी भी और प्यार भरी बातें भी करेगी। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहे। चल पहलवान। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। दीदी, आज का पूजा यही तो समाप्त हो रहा है, कृपया आगे का काम अपना देखिए। दीदी, हम बनारस से आए। ये मेरी बीवी है राधा और मैं मुरली। दीदी, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं बनारस से। हाँ दीदी, 6 साल गुजर गए लेकिन हमें कोई संतान नहीं हुई है। अपना आशीर्वाद दीजिए ना दीदी। देखो, ये सब इस भगवान के हाथ में है, और भगवान के विरुद्ध कभी भी नहीं जा सकते। दीदी, आप जो चाहे वो सब हो सकता है। आप सब कुछ कर सकती हैं दीदी। दीदी, हमारे कान पक गए हैं लोगों की बातें सुन सुन के। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। अगर आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया ना, तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए, भगवान के दरबार में ऐसा नहीं बोलते। दीदी, हमने सुना है आपका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। आप जब आशीर्वाद देती हैं तो किसी की भी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है आपका आशीर्वाद। ये भगवान, ये कैसे असमंजस में डाल दिया मुझे। अच्छा सुनो, तुम दोनों का ना मंगलवार, वीरवार और शनिवार 1 साल तक दोनों को साथ में व्रत रखना है। बोलो, रख पाओगे? हाँ, रखेंगे दीदी। जरूर दीदी। और हाँ, जिस गाय ने एकदम नया बच्चा दिया हो ना, उस बच्चे की सेवा करनी तुम दोनों को, आरती उतारनी, उसको चारा खिलाना है। हो पाएगा तुम दोनों से? हम सब करेंगे दीदी। गरीब बच्चों की मदद करनी है, उनको खाना खिलाना है। ये हो जाएगा ना? जैसा आप बोल रहे हो वैसा करेंगे दीदी। बस आपका आशीर्वाद दे दो दीदी। बस हमारे आंगन में एक किलकारी गूंजने लगे, बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए दीदी आपसे। चिंता मत करो बहन, भगवान ने चाहा ना, तुम्हारे घर में किलकारी जरूर गूंजेगी। भगवान का आशीर्वाद तुम लोग पे हमेशा बना रहेगा। अपना आंचल आगे करो। ये दोनों मिलके खा लेना, और देखना 9 महीने के बाद में तुम्हारे घर में किलकारी जरूर गूंजेगी। शुक्रिया दीदी। हमेशा खुश रहो, सदा स्वागत रहो। चिंगारी दीदी अब बहुत महान हो। चिंगारी दीदी की जय। चिंगारी दीदी की जय। चिंगारी दीदी, आपका आशीर्वाद मिल गया ना, तो सब कुछ मिल गया। हमेशा खुश रहो तुम। और हाँ, पहलवान और प्रसाद देगा, लेके जाना, ठीक है? जी दीदी। अरे पहलवान। हाँ दीदी। देख, हम दोनों की फोटो अच्छी आई है ना? हाँ दीदी। चल, कम से कम तूने मेरे को फोटो खींचना सिखा दिया, नहीं तो मेरे को कहाँ आता था ये सब। चिंगारी, नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। दीदी, ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट आपके लिए। कौन हो आप लोग? मैं पहचान नहीं पाई। ये पैसा, मिठाई, ये सब क्या है? दीदी, आपने हमें पहचाना नहीं? दीदी, मैं मुरली
और ये मेरी बीवी राधा। अच्छा अच्छा, पहले आप लोग बैठो। लेकिन मैं पहचान नहीं पाया अभी भी। याद करो दीदी, साल भर पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था। आपके आशीर्वाद से मेरी सूनी गोद भर गई, और तो और मेरे माथे से बांझ होने का कलंक भी धुल गया। मैंने ऐसा क्या किया? मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा कि आप लोग हैं कौन। हम 1 साल पहले आए थे, याद कीजिए, जब आपके घर में कीर्तन चल रहा था और जब आपने हमें बच्चा होने का आशीर्वाद भी दिया था। और तो और आपने हमें कुछ उपाय भी बताए थे। बस उन्हीं उपायों को करने से मेरी गोद भर गई। अरे पहलवान, हाँ दीदी। जो हमने पिछले साल कीर्तन करवाया था, यही लोग आए थे ना? हाँ दीदी, यही लोग आए थे। अच्छा, अब याद आया मुझे। दीदी, आप हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए जो आपने हमें प्रसाद रूप में दिया था। दीदी, आपने जो जो उपाय बताए थे ना, हमने वो सभी किए दीदी। हाँ दीदी, उन्हीं उपाय की वजह से एक बांझन आज माँ बन गई। दीदी, आप ये भेंट स्वीकार कीजिए दीदी, वरना हमारा दिल टूट जाएगा दीदी। दीदी, मना मत करना। अरे नहीं नहीं, मना क्यों करूंगी? ला, बच्चे को दे, आशीर्वाद तो दे दूं। लीजिए दीदी। ले 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 ले। अरे पहलवान, जरा पैसे निकाल को दे, बच्चे को मैं शगुन तो दे दूं। अरे दीदी, रखो रखो, आशीर्वाद है ये मेरा। और मैं आशीर्वाद देती हूँ इस लल्ले को कि बड़ा होके आप दोनों का नाम रोशन करेगा, हमेशा फलेगा फूलेगा। ये चिंगारी का आशीर्वाद दे। अरे पहलवान, जाके चाय नाश्ते का प्रबंध तो कर। अरे नहीं नहीं भैया, नहीं, बैठ जाइए, अभी हम कुछ नहीं लेंगे। दीदी, हमें अभी कालका मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं, ये लीजिए। धन्यवाद दीदी। दीदी, आपने जो हमें आशीर्वाद दिया है ना, हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। हमेशा खुश रहो। दीदी, हम कभी आपको भूलेंगे नहीं। चल। अरे पहलवान, हाँ दीदी। तू तो बोल रहा था कोई काम वाली बाई आने वाली है। हाँ दीदी, मैंने बात तो की थी, पता नहीं क्यों नहीं आई। अरे उनके पास ऑलरेडी इतने सारे काम होते हैं, और वैसे भी हम लोग 2 जने हैं, क्या जरूरत है काम वाली बाई रखने की? अब दीदी, हम बाहर चले जाते हैं, घर में भी तो कोई चाहिए साफ सफाई के लिए, काम के लिए, इसीलिए मैंने बात कर लिया। देख रही हूँ आजकल बहुत कामचोर होता जा रहा है तू। अच्छा चल ठीक है, बुला ले। दीदी नमस्ते, भैया नमस्ते। नमस्ते। क्या हो बेटा, रो क्यों रही हो? इधर आओ, बैठो यहाँ पे, इधर आओ। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? रास्ते में किसी ने छेड़ा या फिर परेशान किया क्या? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो रो क्यों रही हो? पनडोर को बहुत मारा। तुम चुप करो, बहुत बोलने लगी हो। पहलवान भैया, आप मुझे किचन बता दो, मैं घर का सारा काम कर देगा। अरे नहीं बहन, बैठो, काम बाद में होता रहेगा। पहले बताओ, आपके पति ने क्यों मारा दोनों को? पापा फोन वाले ऐप में जुआ खेलते थे और मम्मी ने उनसे मना किया, तो मम्मी को उन्होंने बहुत मारा। चुप, बहुत बोलने लगा है। बहन 1 मिनट रुको आप। हाँ बेटा, फिर क्या हुआ, बता मुझे। तो मैं मम्मी को बताने गया तो पापा ने मुझे भी मारा, हम दोनों को मारा पापा ने। कैसा आदमी है वो साला? मेरे और मेरे बच्चे की दोनों की किस्मत खराब है भैया। मेरा आदमी मेरे सारे जिगर जुए में हार गया, और सैलरी का तो कुछ पता ही नहीं चलता, कब आती है और कब चली जाती है। दीदी, उनके जुए की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई। दीदी, मुझे लोगों के घर पर काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। 50,000 तनख्वाह आती थी उन्हें,
लेकिन उन्होंने इस जुए की लत में सब कुछ उजाड़ दिया। उनकी जॉब भी चली गई और अब तो कर्जदार हो गए हैं हम। और इसीलिए मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। ये जुए खेलने की आदत उसको लगी कैसे? दीदी, वो टीवी पर ऐड आता था, वो ऐप से जुआ खेले और शुरू में तो वो जीतते थे, लेकिन फिर वो हारने लगे और उनकी इस जुए की लत ने हमें बर्बाद कर दिया। अगर मैं काम ना करूं तो मेरे बच्चे को भूखा सोना पड़ेगा। बेटा इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। जाओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रुद्र ठाकुर है। ये खाओगे? लो खाओ। दीदी, उस आदमी ने हम दोनों माँ बेटे की खुशियों को ऑनलाइन जुए की भट्टी में डालकर जलाकर राख कर दिया है। नहीं बेटा, उसने तुम दोनों खुशियों को भट्टी में नहीं झोंका, उसने अपने आज और कल को जला के उसी पर अपना हाथ को सेक रहा है वो। दीदी, हमारा जीवन आराम का जीवन था, लेकिन आज मैं लोगों के घर में बर्तन मांज रही हूँ और मेरा बच्चा स्कूल जाने की बजाय अपने बाप के डर से मेरे साथ भटक रहा है। जरूर पापा का ही होगा। बेटा स्पीकर पे डाल। हेलो साली कहाँ है तू? साली जिन जिन घरों में तू काम करती है ना, सब में देख कर आ चुका हूं मैं। पता कहाँ है तू? वरना शाम को जब तू घर आएगी ना, तुम दोनों के पैर तोड़ दूंगा, चल नहीं पाओगे दोबारा। जल्दी बता कहाँ है तू? दीदी, वो यहाँ का एड्रेस पूछ रहे हैं। उसे यहाँ का एड्रेस दो और बुलाओ इसे यहाँ पे। मैं यहीं पर हूँ। चल आ रहा हूं मैं। और जो भी तेरे मालिक मालकिन है ना, उनसे ना 1000 रुपए लेके रख, और अगर नहीं लिए ना तो शाम को ना मेरे जूते से ना अपना स्वागत कराने के लिए तैयार रहिए तू, समझी? काट दिया फोन। मम्मी चलो जल्दी यहाँ से, वरना पापा हमें बहुत मारेंगे। हाँ, चलो। नहीं बेटा, तुम दोनों यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। और ये चिंगारी किन्नर का घर है। चिंगारी किन्नर के घर पे ना यमराज भी आने से पहले 10 बार सोचते हैं। आने दो उस साले जुआरी को, उसके सिर से अगर जुए के भूत नहीं उतार दिया ना तो मेरा नाम भी चिंगारी किन्नर नहीं। आने दो साले को आज। ये नया घर पकड़ा तूने, हैं? चल निकाल 1000 रुपए निकाल, जाना मुझे। मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं? तुझसे कहा था ना पैसे लेके रखियो। साले कुत्ते हरामी, अपने जुए के चक्कर में बच्चे का भविष्य खराब करने लगा है तू, हैं? बच्चा मेरा, बीवी मेरी, कमाई मेरी, कमाई इसकी। हाँ, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? और तू होती कौन है बीच में बोलने वाली है ना? चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। साले ऑनलाइन गेम के चक्कर में बच्चे का भविष्य खराब करने में लगा है तू। मुझे पिटवा दे कंध्यान, क्या हुआ तूने? हाँ बताऊंगा तुझे। पापा काम ऐसे ही करोगे तो फिर पिटोगे ना। अब तेरी जवान भी कैंची की तरह चलने लग गई है। हाँ? बच्चे को बोल मत देना, वरना अभी तो 2-4 मारे, जब मारना शुरू करूंगी ना गिनती नहीं कर पाएगा तू, समझो? दीदी इस जुआरी का ना पोस्टमार्टम कर दो। सही कह रहा पहलवान। सुन बे जुआरी, आज के बाद से तूने ऑनलाइन गेम खेला या फिर उसके बारे में सोचा ना, अभी तो ट्रेलर है ये, पूरी पिक्चर बना के उसी एप्लीकेशन पर रिलीज करूंगा, सुन लेना। दीदी, इसने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसे छोड़ना मत दीदी। सुन बे जुआरी, जुए की लत से घर परिवार के रिश्ते खराब हो जाते हैं, आने वाला कल खराब हो जाता, घर परिवार में कलह हो जाती है। तुझे पता है महाभारत की नींव भी जुए के विसात से रखी गई थी। देख रहा इस मासूम बच्चे को, इस मासूम बच्चे के भविष्य को तेरे जुए ने खराब कर दिया। देख रहा अपनी बीवी को, जिसका पति महीने का 50,000 रुपए कमाता है, उसकी बीवी दूसरों घर में जूठे बर्तन मारती है। किसकी वजह से? सिर्फ तेरे जुए की लत की वजह से। अरे अपने गिरवान में झांक के देख, तेरे जुए की लत ने तेरे परिवार की खुशियों के ऊपर कुल्हाड़ी चला दी है, समझा? चिंगारी जी मुझे माफ कर दो। ये जुए की लत में मैं इतनी बुरी तरह फंस गया ना कि मुझे खुद भी पता नहीं चला।
और ये सब मैंने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में किया, और कब मैं इस कुएं में चला गया मुझे पता भी नहीं चला। चिंगारी जी मुझे माफ कर दो, और भारती मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पे भी बहुत जुल्म किए। अब मैं कभी भी ऐसा कोई जुआ नहीं खेलूंगा जिससे तुम्हें कोई दिक्कत हो। सुन बे, जुआ ना किसी का था, ना किसी का है, ना ही किसी का होगा। जिंदगी में कभी भी गलत काम करने से पहले ना अपने परिवार वालों के बारे में सोच लेना। मन में कोई गलत ख्याल आ रहा होगा ना तो अपने आप निकल जाएगा, समझा क्या? समझ गया जी। सुन बे, अभी तो सिर्फ समझा के छोड़ रही हूँ। आगे से अगर मुझे कभी भी सुनाई दिया ना कि तू दोबारा इस ऑनलाइन गेम में पड़ गया है, जहां मिलेगा जान से मार दूंगी, याद रखना। चल जाओ बहन। दीदी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मेरे पति को सही रास्ते पर ला दिया। हाँ दीदी, थैंक यू। हमेशा खुश रहे बेटा। जाओ घर जाओ, घर जाओ। और हाँ, जुल्म से तुम पे पड़ती हूँ भारी, इस जलजले को कहते हैं चिंगारे। माइंड इट। चल फुट। चिंगारी दीदी का घर यही है क्या? हाँ बेटे यही घर है, क्या काम है? मेरे को उनसे मिलना है। आओ मिलाता हूँ, आओ। दी नमस्ते। खुश रहे बेटा, खुश रहे। क्या नाम है तेरा? आशीष। मुझसे किस लिए मिलना था तुमको? दीदी, मैंने सुना है आप सबकी मदद करती हो, मेरी भी हेल्प करोगी? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। बताओ क्या हेल्प चाहिए तुमको? दीदी, मेरे मम्मी पापा गंदे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते मम्मी पापा के बारे में। मम्मी पापा तो भगवान होते हैं, भगवान। नहीं दीदी, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत गंदे हैं। ऐसा क्या देख ले बेटा जो तुम ऐसा बोल रहे हो? साफ साफ बताओ मुझे। दीदी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले वादा करो कि आप मेरी हेल्प करोगी। हाँ बेटा, मैं वादा करती हूँ, मैं तेरी हेल्प सब तरीके से करूँगी। अब चल बात बता मुझे। दीदी, जब पापा कहीं जाते हैं तो फिर मेरी मम्मी किसी अंकल से बात करते हैं और वो मिलने भी जाते हैं। क्या करूँ यार, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। तुम्हें पता है ना मैं सुनील के साथ कैसे रह रही हूँ। अगर बेटा ना होता ना तो ये सब छोड़ छाड़ के कब का तुम्हारे पास आ जाती मैं। अच्छा, मिलना है? कहाँ मिलना है? वहीं? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी, फिर तो हम पूरा दिन साथ रहेंगे, ठीक है? सुनील, अरे उसकी फिक्र मत करो तुम। अच्छा, तुम्हें याद है शादी से पहले मेरा बर्थडे हम साथ में मनाते थे? वो दिन मुझे बहुत याद आ रहे हैं। बहुत रात हो गई है, ठीक है, कल बात करती हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट, लव यू। फिर बेटा? दीदी, मेरी मम्मी पूरे दिन घर से गायब रहती है और पापा भी कम नहीं है। आई ले इन सोरो डिप माय। अरे आशीष बेटा, क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। ओहो, और मम्मा कहाँ हैं? मम्मी बाजार गई है, लेट आएंगी। अच्छा ठीक है, मैं अंदर आराम कर रहा हूँ, तुम पढ़ाई करो। हेलो, हाय प्रिया, कैसी हो? मैं बढ़िया। प्राची तो मार्केट गई हुई है। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मगर ये घर वालों के खिलाफ मैं जा नहीं सकता था ना, इसलिए मुझे प्राची से शादी करनी पड़ी। अब मैं प्राची को डिवोर्स भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है। हाँ यार प्रिया, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये प्राची के साथ तो मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। आई नो। हाँ, कल मिलते हैं ना, बोलो, बताओ कहाँ मिलना है? फुल डे स्पेंड करते हैं साथ में। अरे प्राची की चिंता छोड़ो, तुम बताओ कहाँ मिलना है? दीदी, मेरी हेल्प करो प्लीज। ना मेरी मम्मी मेरे को प्यार करती है, ना मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं। साला ये क्या नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। शादी किसी और से, प्यार किसी और से, और इश्कबाजी के चक्कर में अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं है। इन दोनों के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर इनके सिर पे आशिकी का भूत कभी नहीं चढ़ेगा।
चल बेटा मेरे साथ, चल मलखान। हेलो, आशीष आया है क्या? नहीं, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया। प्राची, तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है घर पे। आशीष कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। मैंने उसके सब दोस्तों को फोन किया, वो कहीं पर भी नहीं है। मैं ही ध्यान रखूं? तुम तो दिन भर फोन में लगे रहते हो, एक बार भी आशीष के पास आके नहीं देखते हो क्या कर रहा है वो लड़का। मैं फोन पर काम करता हूँ। आशीष, आशीष बेटा आ गए? कहाँ थे, कैसे हो बेटा? बेटा आशीष ये किसको लेके आए अपने साथ? अच्छा, तुम दोनों जब जाते हो तो क्या इसको बता के जाते हो क्या? बोलो, कौन हो तुम और क्या बदतमीजी है? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम जैसे टेढ़े लोगों को सीधा करने का काम करती हूं मैं, याद रखना। ये क्या गुंडागर्दी है? अभी फोन करके पुलिस बुलाती हूँ। अरे तू पुलिस बुला या मिलिट्री बुला, और हाँ पुलिस को यह भी बताना कि तू होटलों में जाके अपने यार के साथ क्या अस्थि लड़ा के आती है, तू ये भी बताना। तू ये क्या बोल रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। और तू शादी करके अपनी बीबी के साथ का टाइम पास कर रहा है क्या? जब तुम दोनों का शादी से पहले कहीं और अफेयर था तो एक दूसरे से शादी क्यों की? और शादी कर भी ली तो ये बच्चा क्यों पैदा किया? जब बच्चा पैदा कर लिया ना तो कम से कम इसका ध्यान तो रखो। इस मासूम में क्या गलती है, हैं? तुम लोग अपने रंगरेलिया कहीं और बनाओ और परेशान करो इस बच्चे को तुम लोग। बोलो, अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इस बच्चे की क्या गलती है? बोलो। बच्चा पैदा कर लिया लेकिन बच्चों को पालने नहीं आता, हैं? अरे इस बच्चे की उम्र कितनी है? इसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा कि मेरे माँ बाप कैसे हैं? बोलो, इस बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ दूं या तुम दोनों का मर्डर कर दूं? शादी करनी थी तो ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए तुम दोनों को, साला। सॉरी दीदी, हमें माफ कर दो। सॉरी दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम आशीष का पूरा ध्यान रखेंगे। सॉरी बेटा। थैंक यू दीदी। खुश रहे बेटा। ये ले बेटा, चॉकलेट खा लेना हमारी साइड से, खुश रहे। और हाँ, आज के बाद से इस बच्चों को कोई भी कोई परेशानी हुई ना, फाड़ दूंगी तुम दोनों को, याद रखना। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। चल मलखान।